भयंकर सपना तुमने देखा था, पर वो सिर्फ़ उस वक़्त तुम्हें डराने के लिए नहीं दिखाया गया था, बल्कि उस माध्यम से तुम्हारे उस कष्ट को काट दिया गया। वरना वो चीज़ अगर सच में घटित होती ना, तो मुझे पता है तुम्हारे सपने चूर-चूर हो जाते, तुम बहुत रोते, बहुत परेशान होते। क्योंकि मुझे पता है कि इस वक़्त तुम ज़िंदगी में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो। जो जैसे चल रहा है, अभी थोड़े दिन उसे वैसे ही चलने देना चाह रहे हो, जब तक तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़िंदगी की बागडोर तुमने संभाल ली है। यही बात है ना? तो इसलिए बस सपने के माध्यम से तुम्हें कष्ट देकर टाल दिया मैंने। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होगा। और आजकल जो ये थक कर सोते हो ना, जो सीधा सुबह तुम्हारी आँख खुलती है, ये ज़्यादा बेहतर है। देखो कैसे तुम कितने व्यस्त हो गए हो कि शायद अब रोने का वक्त नहीं मिलता, या थोड़ी बहुत रो भी लेते हो, उसके बावजूद काम में उलझे रहते हो। ये ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, रोने वाली ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर मौका मिले ना, तो सुबह या शाम कभी भी बाहर जाओ, थोड़ी देर टहलने जाओ, अपने काम करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके बाद ना जो तुम्हारे प्रिय मित्रगण हो, जो सखी सहेलियाँ हों, उनके साथ थोड़ी देर टहलो, थोड़ी देर बात कर लो, थोड़ी देर हंस लो, बोल लो। क्योंकि बाद में यही यादें तुम्हारे साथ आगे चल कर जाएंगी। क्योंकि हर दिन परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। लेकिन ना थोड़ी देर बाहर जाना, थोड़ी देर इस प्रकृति का आनंद लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और पता है, हमेशा सर पर ढेर सारे काम लेकर बाहर जाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि बिना किसी काम के, बिना किसी मकसद के बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, उस मोड़ तक जाओ जहाँ थक जाओ और तुम्हें लगे कि अब शायद बैठने की ज़रूरत है, और फिर वहाँ से लौट आओ। कभी हो सके तो बस मंदिर जा लिया करो, बस इतना ही। और देखो, इससे तुम्हें ज़िंदगी जीने की एक अलग सी उत्साह महसूस होगी। और पता है क्या, दुख मनाने की कोई बात ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें मैंने जितनी चीज़ें दी है ना, तुम उन सुखों को देखने के बजाय यदि दुख देखोगे तो ये तो गलत बात होगा ना। क्योंकि दुख सबके पास आता जाता है। कभी तुमने देखा है सड़क किनारे कितने लोग सोए रहते हैं, कितने लोगों के पास छत भी नहीं है, पर पता है वो फिर भी सो रहे हैं, वो फिर भी आगे अपने दिन को काट रहे हैं। और वो उससे इतना परेशान है ना कि उनके रिश्ते नाते, घर बाहर, इन चीज़ों की शिकायत करने तक का वक्त नहीं होता उनके पास। या शायद वो मुझसे मुंह भी मोड़ लेते हैं कभी कभी। पर सोचो, उनकी तुलना में तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे पास छत है, रोटी है, कपड़ा है, सब कुछ है, तो क्यों परेशान होते हो? अरे बोलने वाले को बोलने दो, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कुछ लोगों का मन ही इसी में लगता है जब तक वो दो चार उल्टी सीधी बातें ना कर ले। लेकिन तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये रिश्ते नाते, इन चीज़ों की एक सीमा होती है, और इसे वहाँ तक सीमित रखो। इन चीज़ों को अपने मन में हावी मत होने दो। अपने मन में अगर किसी चीज़ को रखना ही है ना, तो सिर्फ मुझे रखो, सिर्फ मुझे, और किसी चीज़ को नहीं। कोई आया तो ठीक, गया तो जाने दो, और उसे इतने अच्छे से जाने दो ना, इतने खुशी से जाने दो ना, कि फिर से तुम्हारे पास लौट कर वो आने की इच्छा रखे, पर तब और भी लोग जो छोड़ कर गए हैं वो वापस आ जाए, सिर्फ तुम्हारी अच्छाई के कारण। यही चाहता हूँ मैं। अपने अंदर सिर्फ अच्छाई भर लो, और बाकी सारे सुख दुख को हटाओ एक तरफ। कोई दुख नहीं है तुम्हारे पास। अपने मन में पले इन दुख को बस बंद करो। अपने मन की सुनना बंद करो, बस दिल की सुनो। हमेशा खुश रहो।